अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन है। सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़े। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का आदेश, इस चीज़ का हुक्म दिया कि 15 अगस्त 1947 को जिन मजहबी मकामात की जो हैसियत थी वो उन्हीं हैसियत के ऊपर रहेंगे। अब किसी भी दूसरे के मजहबी मकाम के ऊपर कोई फ़र्द इस चीज़ का दावा नहीं पेश कर सकता है कि ये हमारा मजहबी मकाम है। अब इस चीज़ को थोड़ा हम क्लियरिफाई करते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त जो मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा, उस वक्त जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, जो चर्च था वो चर्च ही रहेगा, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा ही रहेगा। 15 अगस्त 1947 की जो हैसियत थी, उसके बाद अब कोई भी किसी दूसरे के मजहबी मकाम पे, जैसे कोई किसी मस्जिद के ऊपर अब ये दावा नहीं कर सकता कि इस मस्जिद के नीचे मंदिरों के अवशेष है, या ये मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई है, या ये गुरुद्वारा किसी दूसरे मजहबी मकाम है, या ये चर्च जो है ये किसी का दूसरे का मजहबी मकाम है। इस तरह का दावा, जैसे 200 साल, 400 साल, 700 साल पुरानी मस्जिदें हैं, अब उसके ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। और निचली अदालतें, जैसे ज़िला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और भी निचली जितनी भी अदालतें हैं, ये अदालतें, ये कोर्ट, इन्होंने अब तक जितने भी मस्जिदों के सर्वे के आदेश दिए हुए हैं, हुक्म दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सब पे रोक लगा दी। और आगे के लिए भी उनको इस चीज़ का हुक्म दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला आदेश, अगला हुक्म नहीं आता, उस वक्त तक निचली कोई भी अदालत किसी भी मजहबी मकाम के सर्वे का ऑर्डर, आदेश, हुक्म नहीं दे सकती है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला दिया, इंतहाई अहम हुक्म दिया, और उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अपील की थी। उसमें ख़ास तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके भी एक एमपी साहब थे। इन तमाम लोगों ने मिलकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की हुई थी। ये एप्लीकेशन दिया था कि देखो, ये ऑर्डर ऑलरेडी, अच्छा ये नया ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑर्डर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 1991 को दे चुकी थी। ये देने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी, निचली अदालतें जो सर्वे के ऑर्डर और हुक्म दे रही थी, उसकी वजह से उन इलाकों का माहौल ख़राब हो रहा था। जैसे अभी हमने देखे कि संभल के अंदर सर्वे का ऑर्डर आने के बाद में किस तरह से शहर के अंदर हालात बिगड़े और मुसलमानों की अमलाक को तबाह और बर्बाद किया गया, और मुसलमानों पे फायरिंग की गई, जिसके अंदर 4 मुस्लिम नौजवान जगह पे शहीद हो गए। कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर था? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से, ये सारे लोगों ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिए, और सुप्रीम कोर्ट को अभी वापस से वो ऑर्डर देना पड़ा कि 1991 में जब ये ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके बाद भी निचली अदालतें, ज़िला अदालतें सर्वे के ऑर्डर क्यों दे रही है? उनको इस चीज़ का कोई राइट और हक नहीं है, और ना ही वह आइंदा फ्यूचर में इस तरह का कोई ऑर्डर दे सकती है। बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है ये। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मज़हब को, धर्म को इस तरह से क्यों मीडिया में उछाला जाता है? धर्म तो चाइना में भी है, फिर चाइना इतनी तरक्की क्यों कर रहा है?
वहाँ के मीडिया चैनलों के ऊपर धर्म की बात क्यों नहीं होती है? धर्म तो साउथ कोरिया में भी है। मैं 3 मरतबा जाके आ चुका हूँ साउथ कोरिया। चाइना में 2 मरतबा जा चुका हूँ। धर्म तो दुनिया के और मुल्कों में भी है। मुस्लिम मुल्क है मलेशिया, 50 मरतबा मैं जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे भी धर्म की बात नहीं होती है। सिंगापुर है, वहाँ की भी वज़ीर आज़म मुसलमान औरत है, वहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पे धर्म को जिस तरीके से परोसा जाता है मीडिया चैनलों के ऊपर, उसका एक ही रीज़न है और वह है वोट बैंक। हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो चूंकि धर्म ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके मुद्दे पर आप वोट मांग सकते हैं या लोगों के वोट डिवाइड हो सकते हैं। लोगों को हमारे देश में डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। देखो, हमारे देश में 2 टाइप के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक तो वो लोग हैं जो एकदम मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड। ये कौन से लोग हैं? जिन लोगों ने यूरोप की, अमेरिका, कनाडा और बाकी मुल्कों की, चाइना, साउथ कोरिया, ऐसे मुल्कों का कभी उन्होंने सफ़र किया हुआ है। ये वो लोग हैं, जब इन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमारे देश के अंदर बार बार ये धर्म के मुद्दे को मीडिया चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे, मतलब देश में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। जैसे अभी एक हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई, 11-12 बच्चे वहाँ पे जल के मर गए, 50 बच्चे वहाँ पे जो है अभी तक ज़ख्मी है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, जबकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। साउथ कोरिया के अंदर आज से कुछ साल पहले एक कॉलेज के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए समंदर से जा रहे थे, फेरी के अंदर बैठकर, और अचानक वो समंदर के अंदर तूफ़ान आ गया और उन बच्चों की जो फेरी थी वो पलट गई। अब वो पलटने की वजह से उसमें 14 बच्चों की जान चली गई। आपको पता है, वो भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है। हमारे यहाँ पे भी बच्चे जले और जल के मर गए, उस पर कोई बात नहीं है। उसके बाद में उस पर क्या एक्शन हुआ और फिर वो हमने आगे अपने बच्चों के लिए आगे हॉस्पिटल्स ने क्या सिस्टम बनाया, क्या निज़ाम बनाया, कुछ आपको मालूम नहीं है। क्यों? अपने यहाँ तो मरते ही रहते हैं ऐसे रोड एक्सीडेंट में। अभी वो परसों के दिन एक खबर पढ़ने के लिए मिली, एक ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दिया, उसके अंदर कितने लोग मर गए। कोई बात नहीं है किसी चैनल के ऊपर, और हम इसको मुद्दा नहीं समझते। लोगों की जान जा रही है, हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे हैं। इसी तरह से ऐसे कितने वाक़ियात, कितने हादसात हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन मुद्दों पे इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है। हम इसको मुद्दा ही नहीं समझते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हम डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। और वहाँ क्या होता है, अब जब वो 14 बच्चे मर गए तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसी टाइम पे उसने इस्तीफ़ा दे दी, रिज़ाइन कर दी उस प्राइम मिनिस्टर ने, और उसने कहा कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे देश के 14 बच्चों की जान चली गई मेरी वजह से। अगर मैं कोई ऐसा कानून बनाती कि भाई स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर उनको समंदर के अंदर पिकनिक मनाने के लिए जाना है तो उससे पहले वो वेदर, मौसम विभाग से एक रिपोर्ट ले, उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं था। उसने जिम्मेदारी ली और उसने रिज़ाइन कर दी, इस्तीफ़ा दे दी। ये सिर्फ साउथ कोरिया की बात नहीं है, पुर्तगाल, वहाँ पे एक इंडियन फैमिली घूमने के लिए गई, सैर व तफरीह करने के लिए गई, और वो इंडियन फैमिली में जो औरत थी, जो लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी। उसको दवाखाने में, वहाँ के हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया गया, और वहाँ एडमिट करने के बाद में उस औरत की जान चली गई। अब जब उस औरत की जान गई, आप सोचो, ये टूरिस्ट है, वहाँ की लोकल औरत नहीं है। उसके बावजूद वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर थी उसने उसी टाइम पे इस्तीफ़ा दे दी और उसने ये कहा कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। आप मुझे बताओ, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर जो है ना इंसानियत की इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो हमारे देश के अंदर जिन लोगों को ये चीज़ पता है कि
आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होना चाहिए, ज़िंदगी किसे बोलते हैं, दूसरे मुल्कों में लोग कैसे जीते हैं, तो वैसे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 2024 से जब से शुरू हुआ तब से लेके अभी तक हज़ारों इंडियंस दूसरे देशों की सिटीज़नशिप ले चुके हैं। 2025 इसी तरह से अगर आप देखेंगे कोरोना से लेके अब तक हज़ारों लोग आपको मिलेंगे। हर साल हर महीने रोज़ाना लोग जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं वो यूएई वगैरह में जाते हैं। अक्सर लोग उनके जाने का जो रीज़न है वो यही है, भाई दूसरे मुल्कों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं करता। अब ये मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ। अभी देखो दिवाली के टाइम पे कितनी ऐसी मिठाई की दुकानें हैं, उन मिठाई की दुकानों में जो खवा है, जो मावा है, वो डुप्लीकेट था। मिठाइयाँ डुप्लीकेट बिक रही थी। अब मुझे बताओ, ये लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ नहीं है? क्या एक्शन लिया उसके ऊपर हमारे फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने? फांसी की सज़ा मिल गई क्या उन सारे लोगों को जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे? मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, चाइना में ऐसी ही सज़ा है। 2011 के अंदर चाइना में कुछ फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे, छोटे छोटे जो स्कूल में बच्चे होते हैं, एक साथ 40-45 बच्चे बीमार हो गए। उनमें से कुछ बच्चे जो है कुछ की मौत हो गई। अब तहकीकात की गई कि भाई ये 40-45 बच्चे जो है बीमार हुए, उनमें से शायद एक बच्चे की मौत हो गई। वो एक बच्चे की जो मौत हो गई, पूरी तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि ये सारे बच्चों ने चॉकलेट खाए थे। कौन से कंपनी का? फुलाने कंपनी का। अब चॉकलेट कंपनी के इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने फ़ौरन इमीडिएटली एक्शन लेते हुए अभी तुम अपना अगला प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बेचेंगे मार्केट में जब तक कि पूरी तहकीक नहीं हो जाती। अब चॉकलेट के ऊपर रिसर्च शुरू हुआ, उसकी तहकीक शुरू हुई, और जब चॉकलेट की तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि वो चॉकलेट कंपनी जो है, असल में चॉकलेट की सारी चीज़ें सही थी, लेकिन जो दूध था वो सही नहीं था उसमें जो इस्तेमाल किया गया। अब वो दूध कंपनी में वहाँ की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये सारा मिस्टेक, ये सारा प्रॉब्लम दूध कंपनी का है। इनका दूध बराबर नहीं था, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बच्चे की जान गई। आपको पता है वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया? वहाँ की कोर्ट ने वो दूध कंपनी और उसका जो पूरा मैनेजमेंट था, उसका एमडी, उसके पूरे के पूरे जितने भी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, सबको फांसी की सज़ा दी गई, सबको मौत की सज़ा दी गई। एक बच्चे की जान जाने की वजह से एक कंपनी के पूरे का पूरा मैनेजमेंट था, उनको सूली के ऊपर लटका दिया गया। क्यों? वहाँ पे इंसान के ज़िंदगी की अहमियत है। तो अब ये मुल्कों में धर्म, उन लोगों के नज़दीक धर्म जो है ना, सबसे बड़ा धर्म चाइना में, चाइना के अंदर उन लोगों का सबसे बड़ा धर्म है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है? भाई अपने देश से मोहब्बत करना, या अपना जो देश है, बस यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा धर्म है। बाकी तो मज़हब के तौर पे घर के अंदर जो है एक भाई मुसलमान हो गया, कोई पूछेगा नहीं, बोलेंगे भी नहीं घर वाले उसको, भाई तेरी आज़ादी है, तू क्रिश्चियन बन, मुसलमान बन, सिख बन, हिंदू बन, तुझे क्या करने का है कर। कोई घर में बात नहीं करेगा, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ जाके इबादत करता है, वो किस मज़हब को मानता है, किस मज़हब को नहीं मानता है। ऐसे ही सारे मुल्कों का यही हाल है। तो जिन लोगों को ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है कि भाई बाकी मुल्कों में इंसान के जान की इतनी अहमियत है, लोग वैसे मुल्कों को जा रहे हैं, वैसे इंडियंस मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो। और जो हमारे मुल्क में बाकी अब दूसरा जो तबका है, वो बेचारे अनपढ़, कम पढ़े लिखे, उनको ये चीज़ों का सेंस ही नहीं है। उनको लगता है कि मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जबकि ये बात हज़ारों बार प्रूव हो चुकी है कि भारत में रहने वाले मुसलमान वो यहाँ के मूल निवासी है। इनके बाप दादाओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वो मुसलमान हो गए थे। इसीलिए अभी मैं यूपी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत सारे मुसलमान वहाँ पे अपने जो पुराने नाम हैं,
अपने जो बाप दादा के उनके पुराने जो सरनेम थे, दूबे, एक साहब का नाम पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम लोग दूबे सरनेम इस्तेमाल करेंगे, मिश्रा, इस तरह के लोग अपने पुराने पुराने जो सरनेम हैं वो निकाल रहे हैं। क्यों भाई? उनके बाप दादा जो है वो इस्लाम मज़हब को उन्होंने कबूल किया था, और मैं समझता हूँ कोई हरज नहीं है इसमें अपने पुराने सरनेम इस्तेमाल करने में। सहाबा इकराम भी जब मुसलमान हुए थे नाम नहीं बदले थे उन्होंने। हज़रत उमर का नाम जो है इस्लाम से पहले भी उमर था, बाद में भी उमर ही था। बाकी भी सहाबा की ज़िंदगी आप देखो, सब लोगों का, सब सहाबा का यही हाल था। हमारे ही देश के अंदर अगर आप देखेंगे, इस पे मेरे डिटेल्स में बयानात है, अभी मैं वापस से वो बहस नहीं छेड़ना चाहता हूँ, बस मुझे इतना ही बताना है कि हमारे देश में फिर अब क्या हो गया वोट बैंक के लिए धर्म को, ये मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो मस्जिद का सर्वे किया जाए। अरे क्यों? क्योंकि ये मुद्दा है। बाकी रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और नौजवानों को जॉब्स नहीं है। अभी वो पटना के अंदर जो है सारे वहाँ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं धरने आंदोलन पे, हमको जॉब दो, वो नहीं है आपके पास में। लेकिन मस्जिद मंदिर का मुद्दा ज़रूर है। क्यों? इससे वोट मिलेंगे, ये बोलने के काम आएगा। तो इस चीज़ को समझो। हमारे ही देश में ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी और समझदारी नहीं है। वो अगर हमारे अंदर रहती थी ना तो किसी को कोई लेना देना भी नहीं रहता था, जाओ बाबा तुमको क्या करना है करो। मगर हमारे यहाँ ये मुद्दा आते ही मीडिया चैनल वालों को एक मसाला मिल जाता है, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर। इसके लिए आप देखोगे वो समाज को भड़काने, भड़काने, वर्गलाने का काम करते हैं। और आज मुल्क में जितने भी हालात ख़राब हुए हैं उसके लिए ये सब मीडिया चैनल जिम्मेदार हैं। तो खैर, आखिरी में मैं वापस से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अपने डेवलपमेंट का सोचो, अपने डेवलपमेंट का सोचो। ये चक्करों में पड़ो मत आप। ये चक्करों में पड़ोगे, देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिख कर गए हैं उसके हिसाब से हर देश के नागरिक को पूरी आज़ादी है, वो अपने धर्म, अपने रिलीजन का पालन कर सकता है। हर एक को आज़ादी है, सब करो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दूसरे के धर्म के अंदर इंटरफेयर करना, उसको मुद्दा बनाना, और दूसरे, तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें तुम कितने भी साल करो, लेकिन तुम्हारे बेटे को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, तुम्हारे अपने गांव में और शहर में रोड रास्ते नहीं है, और तुम इसी को मुद्दा समझ रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर चीज़ें तुमको समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को ये तमाम बातें समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।